फिर पढ़ाई करते करते ऐसे लगने लग जाता है कि यार पढ़ाई एक अच्छा काम नहीं है, पढ़ाई से बेहतर बहुत सारे काम हैं। अगर ये सारे थॉट आपके दिमाग में आते हैं और आपको ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए लाइफ के बारे में। आज मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ वो इसलिए बताने वाला हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे या कुछ और करेंगे। देखिए, पढ़ाई एक बेहतरीन काम है, उसके अलावा जितने भी काम हैं वो भी बेहतर काम है, लेकिन पढ़ाई से बेहतर कोई काम नहीं है। मतलब अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप लकी हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बीएचयू छोड़ दिया, जेएनयू तो नहीं छोड़ा है, बीएचयू और बाकी इंस्टीट्यूशन इसलिए छोड़े हैं क्योंकि शायद वहाँ रह नहीं पा रहे थे। और वो कितनी दर्दनाक कहानी है कि कोई खर्च की वजह से कॉलेज छोड़ दे रहा है, कोई कहीं से। और वो एक दर्दनाक कहानी है जो अगर आप उनसे बातें करेंगे तो आपको लगेगा। अगर आपको बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और किसी भी अच्छी जगह पे पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप उन चांसेस को सीरियस लो और पढ़ने की कोशिश करो। मैं अपनी बातें करूँ तो मेरी जो जर्नी रही है उससे बाकी लोगों की जर्नी से मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपको पढ़ने पे मजबूर करेंगी। हम में से बहुत कम लोग हैं जो इतने लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड दोस्त थे जो 12th करने के बाद नौकरी करनी पड़ी उन्हें, और उन्हें ऐसे काम करने पड़े कि उनका टैलेंट साइड में हो गया। सब पढ़ाई को जिस तरह से लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई बोझ है, मज़ा नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है। पढ़ाई उसके बियॉन्ड है। पढ़ाई आपको रिस्पेक्ट दिलाती है, पढ़ाई आपको सारी चीज़ें दिला सकती है जो बहुत सारे काम करने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। मैं अपनी जर्नी की बात बताऊँ अगर आपको, जब मैं डीयू में आया था उसके पहले आया था, तो एक सिंपल गाँव से निकल के यहाँ तक का जो सफ़र है, जितने लोग पहचानते हैं, नहीं भी पहचानते, आपको पढ़ाई वो सारी चीज़ें दे सकती है जो बहुत सारे काम नहीं दे सकते। हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं। बहुत बार हम सफल होंगे, बहुत बार सफल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है लगातार पढ़ाई करने के लिए, तो कहीं न कहीं आपको अपने कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। पढ़ाई अपने आप में एक सुंदर काम है। मतलब हम में से बहुत सारे लोग हैं कि यार किताबें खोल ली, अब ये रट लेंगे। केवल रट्टा पढ़ाई नहीं है मेरे भाई। अगर आपको पढ़ाई एन्जॉय करना आ गया, पढ़ाई का मज़ा लेने आ गया, पढ़ाई का तरीका आ गया, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। मैंने अपने बहुत सारे दोस्त देखे हैं कि वो एक टाइम का लंच मिस करके किताबें खरीद के उसको पढ़ना पसंद करते हैं, और उस तरह के लोगों के पास आप कभी बैठेंगे, आज नहीं तो कल वो सफल भी होंगे, ज़्यादा बेहतर भी होंगे और ज़्यादा सुकून में भी होंगे। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिलने की कोशिश करता हूँ जिनका होता है सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, 1 हफ्ते से पढ़ाई नहीं करी, 15 दिन से पढ़ाई नहीं करी। जब आप 1 हफ्ते से, 15 दिन से, 20 दिन से पढ़ाई नहीं करते हैं, आपका ब्रेन डल हो जाता है, ब्रेन को फिर से एनर्जी की ज़रूरत होती है, फिर से रिपीट करोगे सारी चीज़ें याद होगी। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है, मुझे ये बताओ कि जब आप 15 दिन, 20 दिन पढ़ाई नहीं करते हो, तो ऐसा कौन-सा काम करते हो? घर में कोई इमरजेंसी है, बात चलती है, ब्रेकअप की वजह से पढ़ाई नहीं करते हो, कभी कहीं प्यार में हो तो पढ़ाई नहीं करते हो, खाना तो नहीं छोड़ पाते यार आप लोग, पढ़ाई कैसे छूट जाती है? और इन सब चीज़ों का फ़ायदा पता है क्या होता है कि आप ब्रेक लेते हैं, आप उस ब्रेक का यूज़ नहीं कर पाते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं, फिर आपके ऊपर वो बर्डन बनता है, आप फिर पैनिक करते हैं, फिर आप कोचिंग में जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, उन सब की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई सबसे आसान कामों में से है। आपको किताब उठानी है, पहले रीडिंग में पढ़ेंगे, समझ नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, 10% भी समझ में आता है, बहुत है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं एक बार में ही सारी चीज़ें पढ़ लूँगा, एक बार में ही सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, किसी को नहीं आएँगी। मैं पीएचडी कर चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस में, मुझे कोई किताब दे देंगे, हो सकता है मैं 30% 40% उसको समझ जाऊँ, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं समझ पाऊँगा। तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप एक ही बार में सब समझ जाओगे और एक बार में नहीं समझ पा रहे हो तो आप इनफ नहीं हो, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे हूँ 2012 से, मैं दिल्ली की अगर बातें करूँ, डिबेटिंग से लेके सारे काम मैं इसलिए बेहतर कर पाया या मेरे साथ के जो लोग हैं बेहतर कर पाए क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं। हम इंस्टाग्राम पे डिबेट करते हैं, चौराहे पे बैठ के डिबेट करते हैं। कोई भी पढ़ा-लिखा इंसान कहीं बेहतर डिबेट कर पाता है। तो बहुत बार पढ़ाई सिर्फ़ जॉब के लिए नहीं है कि आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। पढ़ाई जितने लोग कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से हो सकता है कि केवल 10% लोग हों जो नौकरी पा पाएँ। बाकी लोग बेरोज़गार भी हो सकते हैं, बाकी लोग किसी और काम में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। जैसे अभी बाद में आप पेरेंट्स बनेंगे, कुछ बनेंगे, तो अपने बच्चों को लेके जाओगे ना तो बताना पड़ेगा वहाँ पे कि आप कितना पढ़े हैं, क्या आता है, और वहाँ पे फिर आपका बच्चा आपकी तरफ देखता है कि पापा को तो मौका मिला था, पापा ने यूपीएससी की तैयारी करी थी, नेट की तैयारी करी थी, मम्मी ने ये तैयारी करी थी। और फिर उस बच्चे को अगर लगेगा कि आपके पिताजी जो हैं या माताजी हैं, वो अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदार नहीं थे क्योंकि उनको कुछ और काम में लग रहा था कि यार वो काम इम्पोर्टेंट है। वो बहुत दर्दनाक होने वाला है। वो सारी चीज़ें इमेजिन करो आप लोग। जब हमारे पेरेंट्स हैं या बाकी लोग हमसे उम्मीदें लगाते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ वैसे दिखाने की कोशिश करते हैं, मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे मन करेगा जीऊँगा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी है। लेकिन जिस इंसान ने अपनी चीज़ें कुर्बान करके आपको पढ़ाने के लिए भेजा है, उनके भी सपने हैं यार, उनके बारे में भी सोचो। आपके सपने अलग हो सकते हैं, आप कुछ नया चीज़ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे उन लोगों से बहुत दिक्कत है, जो आलसी हैं और जिन्हें लगता है कि अपनी आलस को जस्टिफ़ाई करने के लिए बोलेंगे मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है। भाई ये ऑप्शन ही नहीं है। मतलब जिस बैकग्राउंड से आप लोग आ रहे हैं,
वहाँ ये ऑप्शन नहीं है कि काम नहीं करोगे। कभी आप जाके किसान को देखने की कोशिश करो, मज़दूर को देखने की कोशिश करो। कल का वाक़या मैं बताता हूँ, मैं एक मेडिकल शॉप के पास खड़ा था और वहाँ एक अंकल आते हैं जो ऑटो चलाते हैं। उन्होंने 3 दिन की दवा ली बुखार की और जब डॉक्टर ने बोला कि 2 दिन की ले लो ठीक हो जाएगा, तो उनको पता था कि 3 दिन के पहले ठीक नहीं होगा और वो दवा लेने के बाद वहीं पानी पी के वो गए हैं ऑटो चलाने। वो इंसान किसी का बाप होगा, वो इंसान एक पेरेंट के तौर पे बुखार में ऑटो चला रहा है, सिर्फ़ इस वजह से कि उसके बच्चे पढ़ पाएँ और उन बच्चों में अगर ये है कि वो रूम पे बैठ के मस्ती करना चाह रहे हैं, पढ़ाई छोड़ देना चाह रहे हैं, आप एन्जॉय करें, ब्रेक लें, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें करने की कोशिश मत करो कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, मोटिवेशन चाहिए, यार अपने काम के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। एक किसान को आप जाके देखेंगे बिजली गिर रही होती है। ऊपर से कभी आप जाके देखना किसानों को अगर धान लगाना है तो लगाना है, आप उनको कन्विंस करेंगे कि इस समय रिस्क है, तब भी बेचारे मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और वो सब वो इसलिए करते हैं कि उनके बच्चे कभी न कभी उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाएँ। तो मेरे पास वो जो होते हैं कि सर मन नहीं कर रहा है, ये मन वाला जो चीज़ है ना इसको अपने दिमाग से निकाल दो। आपको हर दिन मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हर दिन ऐसा नहीं है कि यार आज मोटिवेशन नहीं तो पढ़ने का, ये है ही नहीं है। अपने दिमाग से निकालो, डिफ़ॉल्ट मोड है आपका पढ़ाई का। अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे हो, इमरजेंसी में नहीं हो, आपका कोई दोस्त एडमिट नहीं है, आपका कोई घर में बीमार नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डेट नहीं करना है, आपको प्यार नहीं करना है, वो सारी चीज़ें करो, लेकिन डिफ़ॉल्ट मोड पढ़ाई है। किसी से मिल के आ रहे हो, किताब खोलो, बैठो, पढ़ो। बहुत बार लोग बोलते हैं कि आज किताब तो खोली, समझ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आएगा भई। वो काम है आपका। किसान जब पहले दिन जाके वहाँ पे कुछ बोता है ना, 5 दिन तक, 10 दिन तक उसमें से कुछ नज़र भी नहीं आता कि कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो उन चीज़ों को रिलेट करो। मुझे बहुत दुःख होता है जब मैं बच्चों को देखता हूँ कि सब 10 दिन से 15 दिन से पढ़ाई नहीं करी, मन नहीं लग रहा है। बताइए क्यों? क्योंकि आप अपनी फैमिली के बारे में फ़िक्र ही नहीं कर रहे हैं। बोलने में थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन रियलिटी यही है। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में फ़िक्र कर रहे होते हैं, अपने भाई के बारे में, किसी और के बारे में, आप अपना एक वक़्त बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप वक़्त बर्बाद करते हैं पढ़ाई को लेके, किसी भी काम में जो आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई की बातें कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप वक़्त बर्बाद करते हैं, तो सिर्फ़ आप अपना वक़्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो वक़्त आप बर्बाद करके निकाल दे रहे हैं ना, उसी वक़्त को क्रिएट करने के लिए किसी इंसान ने अपना खून-पसीना सब लगाया हुआ है। अपने पेरेंट्स को याद करो, अपनी फैमिली को याद करो और नहीं भी याद कर रहे हो, तो याद करो कि 4 साल बाद आप क्या करने वाले हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर इंसान सफल हो जाएगा, लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यार, थोड़ा-सा तो कनेक्ट करो चीज़ों से। मतलब ऐसे आँखों में पट्टी बाँध के घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ यूजुअली ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि आप बहुत अरबपति लोगों के बच्चे नहीं हैं। अगर वो होते तो आप एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं कर रहे होते, उनके पास दूसरे तरीके हैं अमीर होने के। अगर आप सिंपल मिडल क्लास से निकले हुए हैं, मुखर्जी नगर, ओआरएन, कहीं भी एसएससी, यूपीएससी की कोचिंग करके कुछ लाइफ़ बदलना चाहते हैं, यही मौका है करने का, ठीक है? अगर आप अभी नहीं करोगे कि यार ठीक है अभी मस्ती कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, जो आपकी मस्ती है ना, जितना भी आप कर पाओगे 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल में, वो सारी मस्ती करके मैंने निकाल दिया है। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी भी अगर सुबह से लेके रात तक मेरा पूरा वक़्त मुझे लगेगा कि मैंने 4 घंटा वेस्ट करा, मुझे बुरा लगता है। और लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। उनकी एक खास बात है कि वक़्त की कीमत समझते हैं, वक़्त को वैल्यू करते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, अपना मोटिवेशन वेस्ट मत करो, लाइफ को समझो, अपनी फैमिली को समझो, पढ़ने की कोशिश करो और मस्ती सबसे बढ़िया यही है कि जो भी काम आप करते हैं, उसकी वजह से जो पहचान मिलती है। तो पढ़ाई वो है जो आपको पहचान देती है। यार आप गाँव में जाते होगे, लोग आपको बोलते हैं कि बच्चा एसएससी की तैयारी करता है, बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है। वही पहचान है। आप सबसे स्मार्ट लगने वाले लोगों में से नहीं होगे। क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते होगे 4 घंटे 5 घंटे जिम में दे नहीं पाओगे, पर्सनैलिटी अच्छी उतनी होगी नहीं, घर में रह नहीं रहो तो दूध और दही ये सब तो मिलेगा नहीं कि आप बहुत ग्लो करेगा फेस, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। आप उन लोगों में से हो सकते हो जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसकी बातें लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इतिहास आपको तभी याद रखेगा जब आपको जो भी काम दिया गया था या जो भी काम आपने लिया था, उसको आपने बहुत ईमानदारी से करा है। तो जो भी पढ़ाई वाला काम है, जो भी काम आप पढ़ाई एग्ज़ाम करने की कोशिश करो, ईमानदारी से करो, बहुत मज़ा आएगा। नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, बहुत पैसा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत स्टेबिलिटी है, लाइफ है, पार है, सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स में जाने का मन कर रहा है, उधर भी मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने से फ़ील्ड डिसाइड करो और फिर काम करने की कोशिश करो। और मोटिवेशन पूरे टाइम सर्च मत करो। ये मोटिवेशन पूरे टाइम कि मोटिवेट होऊँगा तभी, जब आप मोटिवेट होते हो तभी खाना खाते हो क्या? और यही बात अगर आपके पेरेंट्स सोच लें कि यार जब मैं मोटिवेट होऊँगा तभी खेत में काम करूँगा, जब मोटिवेट होऊँगा तभी स्कूल जाऊँगा, तो 4 दिन बाद आपका खाना-पानी बंद हो जाएगा। तो ये मोटिवेशन वाला जो पूरा का पूरा इंडस्ट्री है उसको अपने दिमाग से निकालो कि मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए जो मैं दे नहीं पाऊँगा आपको।
वो घर वाले ही बहुत बार आपको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये पूरे दिमाग में आ गया है कि मैं यहाँ पढ़ाई करने नहीं आया हूँ, कुछ और करने आया हूँ, अपने घर वालों को बताओ और भी रास्ते हैं। वो शादी कर सकते हैं, आपका आपका कहीं ना कहीं बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो अपना वक्त बर्बाद मत करो, वक्त की कीमत समझो। अगर आपने वक्त को गलत ट्रीट करा तो मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ वो आज नहीं तो कल बदला लेगा। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं जहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है तो बॉयफ्रेंड को लगता है कि यार मैं बदला लूंगा। मैंने ऐसे एक भी केस नहीं देखे जहाँ पे लोग बदला ले पाते हैं। लेकिन टाइम के लिए मैंने देखा हुआ है, वक्त को अगर आपने एक्स बनाया, अच्छा ट्रीट नहीं करा, उसके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसको आपने बुरा ट्रीट करा है, ये मैंने ज़्यादातर केस में देखा है कि वक्त पलट के आता है। और जब वक्त पलट के आता है, आपके पास कोई नहीं बचेगा। जो आपके अभी स्टैंडर्ड होंगे ना कि ये सपोर्ट कर रहा है वो सपोर्ट कर रहा है, कोई नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो वक्त की रिस्पेक्ट करो, उससे खतरनाक कुछ नहीं। अगर आप वक्त का वैल्यू करते हैं, आज नहीं तो कल वो काम आएगा। मैंने 10 साल 12 साल पहले जो 1 महीने में 10-10 किताब पढ़ने वाली आदत थी, वो आज काम आती है मुझे। जब मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ, तब के मैं कंटेंट यूज़ करता हूँ। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई को एन्जॉय करने की कोशिश करो, और पढ़ाई ऐसा काम है, जो आपको वो सारी चीज़ें दे सकता है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक आईएएस के बारे में सोचने की कोशिश करो, सांसद और बाकी लोग बैठते हैं, जो स्टेटस होता है, जिस तरह से होता है, वो पढ़ाई से मिलता है। और बहुत लोग उस तरह बनना चाहते हैं। एक पॉलिटिशियन जो स्पीच बोलते हैं, उस तरह से बोलना चाहते हैं। एक एंकर जिस तरह से बोलता है, वो सारी चीज़ें पढ़ाई की वजह से पॉसिबल हैं। तो पढ़ाई एक बेहतरीन माध्यम है। कोई भी इंसान जो ये दिखाने की कोशिश करे पढ़ाई बेहतर नहीं है, उसको इतिहास में ले जाओ और जाके दिखाने की कोशिश करो कि पढ़ाई बेहतर है। और पढ़ाई और वक्त 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सारी चीज़ें बदल सकती हैं। ये जो बातें मैंने कहने की कोशिश करी है, काफ़ी दिल से कहने की कोशिश करी है और थोड़ा गुस्से से कहने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, ये मन नहीं कर रहा है। यार ये सब मत करो यार। मैं इस पे बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद से ज़िम्मेदारी लें कि आपको पढ़ना है। तो इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। ये वीडियो मैंने दिल से कहने की कोशिश करी है, कोई भी इसमें फेकनेस नहीं है। मैं गुस्से में था कि इस तरह के मैसेजेज़ आप लोग कर रहे हो, यार थोड़े से सेंसिबल बनो। 18 के ऊपर हो, आप लोग अपनी लाइफ़ डिफाइन कर रहे हो, देश डिफाइन कर रहे हो। वक़्त की कीमत समझो, अपने पेरेंट्स की कीमत समझो, पढ़ाई करो, मोटिवेशन के पीछे मत भागो पूरे टाइम। डिसिप्लिन बनाओ, डिफ़ॉल्ट मोड में पढ़ाई करो, और अगर आप पढ़ाई करते हैं, प्रोसेस सही करते हैं, रिज़ल्ट आज नहीं तो कल साथ देगा। लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ वक़्त आएगा, आपको काटेगा और आपके पास मौका नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।